गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जो है प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, प्रतिबिंब क्या है, जैसे कोई समतल दर्पण हो गया या कोई भी दर्पण है, उसके सामने कोई वस्तु रखते हैं तो हमें उसकी जो आकृति दर्पण के अंदर प्राप्त होती है वही उसका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। जैसे आप लोग एक प्रयोग करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये क्या हो गया, एक दर्पण हो गया और इसके सामने जो है हम ये क्या कर रहे हैं, एक मार्कर रख दे रहे हैं। तो मार्कर का प्रतिबिंब ठीक उसी प्रकार का इसके अंदर प्राप्त हो रहा है। तो यही क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब हो गया। और परछाई क्या होती है, परछाई का मतलब समझते हैं। जैसे कोई सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसकी छाया ठीक उसी प्रकार की बनती है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी परछाई हो गई। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे प्रतिबिंब और परछाई। अब आइए इसकी परिभाषा को नोट कर लीजिए। देखिए, प्रतिबिंब जब किसी वस्तु को, लिखिए, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। बन जाती है। दर्पण में, ले लीजिएगा, दर्पण में बनी आकृति को ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। किसका, वस्तु का। आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, इसमें सामने जो है चित्र बनाया गया है प्रतिबिंब का। ठीक है, देखिए ये वस्तु हो गई, ये दर्पण हो गया, दर्पण के सामने रखा गया है, इसका प्रतिबिंब ठीक उसी प्रकार का दर्पण के में प्राप्त हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका ये प्रतिबिंब बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होंगे, एक वास्तविक होगा, एक आभासी। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। पहला नोट कर लीजिए आप लोग, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। इसमें पहला हेडिंग रख दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब
कहते हैं। अगर वास्तव रूप में मिलेगी तो उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और यदि आभासी मतलब काल्पनिक रूप से मिलेगी तो उसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जितने भी दर्पण के अंदर, जो समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनते हैं, उन सभी प्रतिबिंबों को कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा को नोट कर लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन, इन सबको मिटा दे रहे हैं अब। होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए परिभाषा एक बार और पढ़ दे रहे हैं आप लोग के लिए। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब अगला जो है आप लोगों को पढ़ना है आभासी प्रतिबिंब। दूसरा, आभासी या काल्पनिक दोनों एक ही होता है। देखिए, आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा हो जाएगी कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक नहीं आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
परिभाषा को नोट कर लीजिए। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है। मतलब इसमें जो है वास्तव में नहीं मिलती है, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया ये परिभाषा। आभासी वास्तविक का भी परिभाषा नोट कर लिए और प्रतिबिंब भी जान गए। अब आप लोग को पढ़ना है दर्पण के बारे में। ठीक है, कल आप लोग को जो है दर्पण और दर्पण के क्या गुण होते हैं, जैसे समतल दर्पण हो गया, फिर समतल दर्पण के अंदर क्या क्या गुण होता है उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है।